इसलिए शिव भक्तों को दुख से कभी घबराना नहीं। हिमालय पहाड़ जितना दुख, वो भी बर्फीला पहाड़ है, पिघल जाएगा धीरे 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 धीरे। इसीलिए दुख में कभी आपको रोना नहीं है। और जीवन में दुख के दिन चल रहे थे, किसी को कहना भी नहीं, किसी के सामने आंसू कभी गिराना भी नहीं है। नहीं नहीं, आंसू का सम्मान करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए सबके पास, सबके साथ, सबके सामने प्रसन्न रहो। जो दुख है आपको ही सहन करना है, आपको उठाना है। आपके दुख में कोई भाग नहीं ले सकता, आपके कर्म तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी दुख सहन ना हो तो एक ही स्थान है हमारे दुख निवारण, कष्ट भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, बीड़ भंजन महादेव। सभी दुखों का निवारण भगवान शिव है। मैंने ने कहा, नारद जी, हमारे पितरों ने समझाया कि मृत्यु लोक का आपको कुछ भी परिचय नहीं है। इस स्वर्ग लोक में रहने वाली तीनों कन्या इतने स्वर्ग का सुख भोग करने वाले, और कभी कभी बच्चों को दुख भी दिखाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जिनको दुख नहीं मिला ना, उसको भगवान का पूरा वारस भी नहीं मिला। इसीलिए दुख जीवन में बहुत आवश्यक है। दुख से कभी घबराना नहीं, दुख से कभी पीछे हट नहीं। और सुखी घर के लड़के लड़कियों को दुख दिखाना चाहिए, उसको दुख कहते हैं। कभी ऐसी व्यवस्था में ले जाने, जो बोले कि कितने हाड़मारे से लोग जीवन जी रहे हैं, कितने अभाव में जीवन जी रहे हैं, क्या उसकी व्यवस्था है, देखो जरा, उसको पता लगे। निर्धनता का दर्शन बहुत आवश्यक है। एक युवक गांव में रहता था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सारी डिग्री ले ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। झुपड़े में रहता था, घर में लाइट भी नहीं थी, और प्रयास करता रहता था। एक दिन कोई नौकरी के लिए एक कागज आया। छोटा सा गांव था, और गांव से शहर जाने के लिए उसको 5 रुपये की जरूरत थी, लेकिन घर में 5 रुपया नहीं था। ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं, 5 रुपया नहीं थे। और उसके मित्र सभी थे, लोग कहते थे कि कुछ भी काम हो तो कीजिए। उस सभी के पास गया, लेकिन किसी ने 5 रुपये भी नहीं दिया। बाद में युवक ने निर्णय लिया कि चलो कोई बात नहीं, घर से तो निकलूं, पहुंच जाऊंगा, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। घर से पुराने कपड़े पहना और सभी उसकी कागज की फाइल ली, और घर से निकला तो रास्ते में एक सुंदर मंदिर पड़ता था भगवान का। तो इस युवक को हुआ कि नौकरी के लिए जा रहा हूं, तो भगवान का दर्शन करके मैं जाऊं। पहुंचने के लिए 5 रुपया नहीं है जेब में। भगवान का दर्शन कर रहा था तो आंख में से दर्दन आंसू गिरने लगे। क्यों? कि भगवान के सामने इतना पैसा अर्पण किया था, पूरा थाल भर रखा था। लोग आते थे, कोई 10 रुपया, 50 रुपया, कोई 100 रुपया, इतना इतना पैसा पड़ा था। और युवक मन ही मन कह रहा था, भगवान जिनको 5 रुपये की जरूरत है, उनको कोई 5 रुपया नहीं दे रहा है, और यहाँ इतना पैसों का ढेर पड़ा है। युवक भगवान के सामने रो रहा है। ये पुजारी देख रहा है, तो पुजारी के लिए रोज का हो गया। हाँ, काल लोग रोते रहते, कभी पुजारी पूछता नहीं कि क्यों रो रहे हैं। आपको जीवन में क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि भगवान मुझे तो 500 रुपया चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित था, वहां से कुछ मांग भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। युवक ने प्रणाम किया, भगवान मैं जा रहा हूं। मंदिर के बाहर निकला तो मंदिर के बाहर की तरफ विश्राम का स्थान था, वहां युवक बैठ गया और बैठा बैठा रो रहा था, क्योंकि शहर में पहुंचना है उसको, नौकरी की इंटरव्यू है। और मंदिर के दोनों तरफ भिखारी की बड़ी लाइन बैठे थे, कटोरा लेकर। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए बाहर निकलते तो कटोरे में कुछ न कुछ डालकर जाते थे, सब लोग उसको देते थे। और युवक भगवान को कह रहा है कि भगवान मुझे 5 रुपए की जरूरत है, मुझे कहां से व्यवस्था होगी। ये लोग भगवान के दर्शन करके सभी जो भिक्षा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए बैठे, सबको दे रहे हैं। और इस भिखारी की दोनों की लाइन में से एक भिखारी खड़ा हुआ और युवक के पास है, जो वयोवृद्ध था। युवक को पूछने लगा, बेटा मैं देखने में तो भिखारी हूं, लेकिन मैं हृदय का भिखारी नहीं हूं। बोल बेटा क्या है?
अरे बाबा कुछ भी नहीं, आप मांगिए, भीख मांगिए, कोई बात नहीं। अरे मैं मांगूंगा जरूर, कटोरा वहां छोड़कर आया हो बेटा, तू रो क्यों रहा? इतनी सुंदर युवानी है, सशक्त शरीर है, क्या नहीं है आपके पास? और पढ़ा लिखा लिख मुझे लग रहा है, तो रो क्यों रहा है? और युवक का हाथ पकड़कर भिखारी बाबा युवक को कहने लगा, और युवक ने कहा, बाबा अब तो भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर आपका जीवन निर्वाह चलाते हैं। बाबा बात ऐसी है, मुझे पास में शहर है, वहां पहुंचना है, सिर्फ 5 रुपए की मुझे जरूर है, और कल मेरा इंटरव्यू है, वहां जाने के लिए मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है। बुढ़े बाबा ने कहा, भिखारी बाबा ने, अरे 5 रुपए में तो इतना रो रहा है, ठहर बेटा। बाबा धीरे धीरे जहां बैठते थे वहां गए, कटोरा लेकर आए, बेटा कटोरा गिन, कितना है इसमें? युवक ने गिना कटोरे में से 5 रुपया, ले जा। नहीं 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 बाबा, आप तो सुबह से बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। भिखारी बाबा ने कहा, बेटा तेरे भाग्य का अब निर्णय है, ले ले बेटा 5 रुपया। और बाबा ने समझाया और युवक को 5 रुपया दिया, और 5 रुपया लेकर युवक बाबा को प्रणाम करके निकला, बाबा जो मुझे नौकरी मिल जाएगी नहीं तो मैं पहले भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे भगवान रहेंगे, आपको मैं पहले प्रणाम करूंगा। युवक निकल गया 5 रुपया लेकर, भिखारी बाबा वहां फिर से बैठ गए, और वहां इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्ट हो गया, नौकरी मिल गई। युवक नाचने लगा और भिखारी बाबा को याद कर धन्यवाद करने लगा, बाबा आप तो भीख मांग रहे थे, मैं तो आपको भिखारी समझता, लेकिन देखने में आप भिखारी थे, लेकिन हृदय का आप भिखारी नहीं थे। युवक को नौकरी मिल गई, जल्दी वहां से नौकरी का कागज लेकर दौड़ता दौड़ता इस मंदिर आया, जो जहां भिखारी बाबा बैठे थे वहां बहुत लोग एकत्र हो गए थे, इतने लोगों का झुंड मिला हुआ था वहां, इतने लोग वहां थे। और युवक इस भीड़ को दूर करके वहां पहुंचा जहां भिखारी बाबा बैठे थे, लोग बोल रहे थे। अच्छा वो एक भिखारी कम हुआ, क्योंकि आज इस भिखारी बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। जिस बाबा ने इस युवक को 5 रुपया दिया था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लोग बोल रहे थे। अच्छा हुआ एक भिखारी कम हुआ, नहीं बोलने जैसे शब्द नहीं बोलने, लोग जीते जीते नहीं, लोग मरने वालों को भी बोलना नहीं छोड़ते, ऐसे लोग गंदे होते हैं। ये दुनिया मां की गोद नहीं, दुनिया बड़ी निष्ठुर है। इस दुनिया में हमारे लिए मार्ग में कोई फूल नहीं बिछाया है, कांटे ही कांटे हैं, इसमें आपको धीरे धीरे आगे निकलना है। निर्दयी दुनिया में आपको दयावान बनकर जीना है। कादव कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, वैसे आपको दुनिया में खिलकर सुगंध फैलाना है, महक फैलानी है। ये पुष्प भगवान को अर्पण होता है, दुर्गंध फैलाने वाले नहीं। युवक ने बहुत जोर से कहा, सबको बोलना बंद कर दिया। बाद में बाबा का वहां शव पड़ा था, बाबा की मृत्यु हो चुकी, जिन्होंने 5 रुपया दिया था। युवक बहुत रोया, बहुत रोया, बाबा मुझे नौकरी मिल गई, बाबा आप कहां चले गए? पास में बैठा हुआ भिखारी उनको पूछ रहा है कि बाबा आपको कुछ पता है उसको कैसे क्या हो गया? और पास बैठा हुआ भिखारी ने कहा, कल शाम से पहले कि युवक यहां आया था मंदिर, बाबा ने पूरे दिन भीख मांगी थी, कटोरे में 5 रुपए एकत्र हुआ था। इस बाबा ने इस 5 रुपए युवक को दे दिया, युवक को लेकर चला गया। पास में बैठा हुआ भिखारी कह रहा है, भाई युवक, इस बाबा रोज 5 रुपए की दवाई पीते थे और ये 5 रुपया को युवक को दे दिया और दवा नहीं ली, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। युवक बहुत रोया और कहने लगा,
ये 5 रुपया लेने वाला युवक दूसरा नहीं, यही मैं था। और सब जो खड़े होकर बोल रहे थे भिखारी के लिए, बाबा के लिए, उस लोगों को कहा कि बाबा ऐसे नहीं उसकी मृत्यु हुई। कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे किसी ने 5 रुपया नहीं दी और मैं मंदिर के पास बैठ बैठकर रो रहा था और ये बाबा ने देख लिया और पूरे दिन जो उसने मांगा था वो 5 रुपया मुझे दे दिया और उसने 5 रुपए की दवाई नहीं ली रात को, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उनको कहते जीवन। और एक बात हमारे हृदय से याद रखिए, कभी बाह्य रूप को देखकर कभी उसका मूल्यांकन न करें। कहीं बहुत सीधे साधे लोग दिखाई देते हैं लेकिन बहुत गहरे लोग होते हैं। मैना नारद जी को कहती है, नारद जी दुख क्या है पता नहीं था, हमारे पितरों ने समझाया मृत्यु लोक में दुख ही दुख और कुछ नहीं मिलेगा। हम तीनों बहनों ने मिलकर हमने प्रार्थना की, सनत कुमारों ने कहा कि आपका अवतरण मृत्यु लोक में होगा, लेकिन तीनों की गति कैसे होगी ये मैं बताता हूं। सनत कुमारों ने कहा कि छोटी कलावती पहले सुन, आपका मृत्यु लोक में जब अवतरण होगा तब वृषभ भानु की तो पत्नी बनेगी, तेरा नाम कीर्ति देवी रहेगा और स्वयं जगदम्बा अंबा आपकी पुत्री बनकर प्रकट होगी जिनका नाम राधा रहेगा। राधा जब कृष्ण की प्रेम पत्नी बनेगी तब हे कलावती तुझे गौलोक मिलेगा। और मजली धन्या आप भी सुनो, आपका मृत्यु लोक में अवतरण होगा तब अब जनक की पत्नी बनेगी, तेरा नाम सुना ही ना रहेगा और आपके वहां साक्षात लक्ष्मी स्वरूप आपकी पुत्री बनेगी, उसका नाम सीता रहेगा। आपकी पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ करेगी, तब आपको वैकुंठ लोक मिलेगा। और मैं बड़ी मुझे कहा कि मैना तू जब मृत्यु लोक में अवतरित होगी तब नगाधिराज हिमालय की पत्नी बनेगी, तेरा नाम तो मैना ही रहेगा। जब तू मैना रूप में प्रकट रहेगी, हिमालय की पत्नी बनेगी, तब तेरे वहां स्वयं जगदम्बा अंबा महेश्वरी तेरी पुत्री बनेगी, उसका नाम पार्वती रहेगा। और आपकी पुत्री पार्वती का विवाह जब शिव के साथ करेगी तब आपको शिवलोक कैलाश लोक आपको मिलेगा और आपका सर्व मंगल होगा। तब मैना ने कहा कि नारद जी आपकी कृपा से सब कुछ मुझे याद आ गया। जिनको मेरी पुत्री समझ रही हूं पार्वती मेरी पुत्री नहीं, वो तो साक्षात जगदम्बा है, जगत का सर्जन करने वाली महेश्वरी है, सर्जेश्वरी है, शिवेश्वरी है। नारद ने कहा मैना तो आपकी पुत्री साक्षात भवानी है, तो भवानी किसके साथ विवाह करेगी? भवम भवानी सहितम नमामि। आपकी पुत्री जो स्वयं भवानी है तो भवानी का विवाह किसके साथ हो सकता है? तो क्या भव के साथ? तो आपके सामने जो खड़े हैं विवाह मंडप के द्वार कौन है? तो साक्षात शंकर है। तो जल्दी खड़े हो जाओ। नारद ने मैना का माया का पर्दा तोड़ दिया है। इसीलिए जीवन में कोई सज्जन, कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा साधु मार्गदर्शक जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु महाराज भगवान नहीं है, भगवान तक पहुंचाने के लिए एक नाव, एक सेतु है, एक कड़ी है। खुद को भगवान बनने की जरूर नहीं है, भगवान तक पहुंचाने की जरूर है। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसको लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव ने बता दिया कि गोविंद है, इसलिए गुरुदेव ने कहा मेरी जरूरत नहीं, वहां पहुंच जा जहां ठिकाने मुझे पहुंचाना था। मैंने खड़ी हुई और भगवान का स्वागत किया। प्रभु पधारे विवाह मंडप में और पार्वती जी पधारी, पुष्पमाला विधि हुई, कन्यादान हुआ, सुंदर सुंदर मंगल फेरे हुए। शिव पार्वती विवाह की कथा शिव महापुराण अंतर्गत सुंदर सुंदर कही है। बाद में पतिव्रता धर्मों की व्याख्या करी गई। बाद में हिमालय मैनावती मैनाक ने सबने मिलकर पार्वती को भगवान शिव के साथ विदा दी। भगवान शिव और पार्वती कैलाश के द्वार पधारे। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने शिव और पार्वती का सुंदर स्वागत किया। भगवान कैलाश में पधारे। शिव पार्वती का विवाह और देवताओं ने जय जयकार किया, परिक्रमा की और कहा आपके विवाह में बहुत खुशी और आनंद मिला। सभी देवता अपने अपने लोक में गए। बाद में शिव और पार्वती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया। जिन वन में विचरण कर रहे थे, वन में कोई पुरुष पैर रखता था तो भी वो नारी बन जाता था, पुरुष भाव उसका पूर्ण हो जाता था।
जैसे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की रासलीला में कोई प्रवेश करता था तो कोई पुरुष नहीं रहता, वहां सब गोपी भाव में प्रकट हो जाते थे। ऐसे ही भगवान महादेव की एक दिव्य लीला है। और विचरण करते करते बहुत समय बीत गया। सभी देवता तारकासुर से त्राहिमाम थे और देवताओं से दुख सहन नहीं हुआ, धैर्य नहीं रहा। सभी देवता जिस वन में शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, इस वन में देवता पहुंचे। सभी देवताओं का भाव बदलने लगे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि पुरुष भाव बनकर सभी नारी भाव में प्रकट होने लगे और महादेव को पुकारने लगे। जब शिव जी को पुकार रहे तब शिव और पार्वती के मिलन का समय था और देवताओं की पुकार सुनकर शंकर जी ने पार्वती के मिलन का अवसर छोड़ दिया। महादेव दौड़ते दौड़ते देवताओं के पास आए और शिव जी के अंग में से तेज का स्खलन हो गया और पार्वती को बहुत बुरा लगा। पार्वती ने कहा कि देवताओं हमारे मिलन में विक्षेप किया। हे देवताओं, आज से मैं श्राप देते हो, आप किसी को कभी पुत्र और पुत्री नहीं मिलेगी, ऐसे ही भाव में रहोगे आप। और पार्वती ने कह दिया, कोई भी पशु पक्षी कोई जीव जंतु के मिलन के अवसर पर है, वहां कोई दृष्टि करेगा वो दुख का भागी बनेगा। ऐसे पार्वती ने कह दिया और भगवान महादेव देवताओं के सामने खड़े आए। देवताओं को कहा, देवताओं आपका धैर्य नहीं रहा, मैं आपका दुख भूल सकता हूं? महादेव ने कहा, नियति जो निर्णय लेती है वही होने वाला है, कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे अंग में से जो तेज का स्खलन हुआ है लेकर जाइए, इनमें से आपको पुत्र मिलेगा। और सभी देवता पत्र में तेज को लेकर गए और पूरी कथा चली, कृतिकाओं की कथा चली, ऋषि के साथ पत्नियों की कथा रही। बाद में अवसर आने पर माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि, उस दिन भगवान महादेव का एक पुत्र घनघोर जंगल में अकेला इनमें से प्रादुर्भाव हुआ है। जोर जोर से रुदन करने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे। तो वहां से विश्वामित्र जी जा रहे थे। विश्वामित्र ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तीस दिशा में विश्वामित्र जी गए तो देखा तो ताजा जन्मा हुआ बच्चा विश्वामित्र जी ने उठा लिया। अरे विश्वामित्र जी ने कहा, आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई प्रतापी अवतार है ये मुझे पता है, मेरी आत्मा कहती है। अब कोई सामान्य बालक नहीं है, जगत का उद्धार देवताओं का कल्याण करने वाला आप है, आप कौन है मुझे पता नहीं। सभी ग्रह नक्षत्र सब कुछ देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि आपका नाम मैं रखता हूं, आपका नाम रहेगा कार्तिकेय। ऐसे नामकरण विधि की, तुरंत बोले कार्तिकेय के, हे ऋषि मेरे पास से कुछ वरदान मांगो, आपने मेरा नामकरण किया है। विश्वामित्र के मन में हुआ कि थोड़ी देर के बाद तो रो रहा था, अब मुझे मांगने के लिए कह रहा था। विश्वामित्र मन में एकदम दृढ़ हो गया कि कोई सामान्य बालक नहीं है, एक कोई अवतार हुआ है। मौन हो गए, स्तब्ध हो गए विश्वामित्र जी। और ये बालक बोला, हे विश्वामित्र अब मेरे पास से वरदान मांगो। विश्वामित्र जी की आंख बंद ही बंद रह गई कि जिनकी नामकरण विधि मैंने की उसको मेरे नाम का भी पता है। फिर से कहा, विश्वामित्र जी वचन मांगो, अवसर है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई अवतार है, कोई आपका प्रागट्य हुआ है धरा को धन्य करने के लिए, देवताओं ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए। आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान मुझे चाहिए, मुझे भगवान राम को मिलना है, भगवान प्रभु श्री राम को मुझे मिलना है। तब कार्तिकेय ने कहा, विश्वामित्र जी त्रेता युग में आपको अयोध्या में जाना है, आपको राम मिलेंगे नहीं, राम आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपके कार्यों को भगवान प्रभु राम पूर्ण करेंगे। बाद में भगवान कार्तिकेय का सुंदर चरित्र, 6 माता, 6 मुख धारण किया, षडानंद महाबलवान योद्धा। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शिव ने नंदिकेश्वर को भेजा, नंदिकेश्वर भगवान कार्तिकेय को लेकर महादेव के पास आए। शिव जी ने आज्ञा की और भगवान महादेव ने कहा, तारकासुर का अंत करो पुत्र कार्तिकेय। माता भवानी ने शस्त्र दिए, भवानी ने आशीर्वाद दिए और तारकासुर कार्तिक स्वामी का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर का अंत हुआ और शिव का याद आया और आकाश तारक लिंगम
कार्तिक समय का जयकार हुआ और कार्तिक समय देवताओं के सेनापति बने। जब से देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हुए, वहां से देवताओं का कभी पराजय नहीं हुआ। इसलिए कुमार कार्तिकेय की अद्भुत महिमा है। बाद में समय बीतने के बाद शिव और पार्वती के द्वारा दिव्य पुत्र प्रकट हुए, जिनका नाम भगवान गणेश है। गुणों का अधिष्ठाता देव है। और गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों के साथ हुआ, सिद्धि बुद्धि। उसकी सुंदर कथा, लाभ शुभ की कथा, बहुत सुंदर सुंदर कथा। भगवान शिव जी का दिव्य परिवार है, जिनके परिवार में सब एक दूसरे से एक दूसरे आ गए। महादेव की पूजा से पहले गणेश की पूजा, गणेश के पहले शुभ और लाभ की पूजा, रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि, पूरे परिवार वंदनीय है। भगवान कार्तिकेय से लेकर पूरा परिवार वंदनीय, जिनके परिवार में वैर वृत्ति वाले साथ में रहते हैं। सर्प, मूषक, मयूर, नंदी महाराज, सब साथ में रहते, एक बीजे जन्मजात वैर वृत्ति वाले। ऐसे भगवान शिव जी का दिव्य परिवार। महादेव के जितने नाम हैं, इतनी कथा है। और 12 ज्योतिर्लिंग, अनंत अनंत लिंगों की कथा है। माता नर्मदा के तट पर जितने शिवलिंग है, सभी शिवलिंगों की कथा शिव महापुराण अंतर्गत संक्षिप्त में है। कोई कोई कथा का विस्तार है, नंदिकेश्वर का विस्तार है, बहुत सारी कथा उनका विस्तार है, लेकिन बहुत सारी कथाओं का विस्तार नहीं। पूरी नामावली है कि माता नर्मदा के तट पर कितने कितने भगवान महादेव के लिंग है, सप्त गंगाओं के तट पर कितने शिवलिंग, उसकी कथा है। पहाड़ पर, गुफाओं के, जंगलों के अंदर कितने शिवलिंग है, सभी कथा का विस्तार किया। नर्मदा पुराण में विस्तृत है, लेकिन इतना शिव महापुराण ग्रंथ में विस्तृत नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कही और बहुत सारे भगवान शिव जी के चरित्र और भक्तों की कथा कही, महादेव के अवतारों की कथा की। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, मैं युगों युगों तक भगवान महादेव की कथा कहता रहूं, गाता रहूं, तो भी कथा कभी पूर्ण नहीं होती। मेरे शब्दों को मैं यहाँ विराम की ओर ले जा रहा हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में नारद जी को कहते हैं, प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी सभी ऋषि मुनियों को कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इतनी इतनी कथा मैंने आपको कही, सब कुछ आपको याद रहे न रहे, लेकिन एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति। अंत्य पुराण का सार एक ही रहेगा नारद, नाम। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता प्रभु का नाम लीजिए। नाम ही कलयुग में नाम है, शिव नाम तरिम, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। भवसागर पार होने का साधन नाम है। शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंदी तरन्ति ते, संसार मूल पापाने ताने नश्यन्त्य संशयम्, ताने नश्यन्त्य संशयम्। इसमें कोई संशय नहीं। जो शिव जी का भजन करते मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। संसार मूलभूता नाम पातका नाम महामुने। जिन पापों का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे पापों में से भगवान शिव जी का नाम मनुष्य को मुक्त कर देता है। शिवनाम कुंठानम नाशन जायते ध्रुवम। जड़मूल में से पाप को उखाड़ कर फेंकने वाला भगवान शिव जी का नाम। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नले बीजा। पाप के दावा नल में कोई दुखी हो रहा है, लेकिन शिव जी का जो भजन करेंगे मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। और हम सभी जानते एक ही, भाव कुभाव अलग आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन यकु। इसीलिए 9 दिन हमने कथा सुनी, और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता घर में वन में शमशान में निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव महादेव, शिव शिव शिव। अथवा आपका जो इष्ट है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जो ठीक लगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने नाम की महिमा कही, अंत में कहा शिवेति नाम पावादने। शिव जी का नाम दावानल के दुखों में से मुक्त करता है। असंख्य जीवन ने जिन्होंने पाप किया है, पर्वताः
असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया, भवंती विविधा धर्म स्तेषाम सद्यो फलोन्मुखा, जिनके मुख में शिव जी का नाम है वो मनुष्य अगणित जन्मों के पाप में से भी मुक्त हो सकता है। इसीलिए कथा श्रवण करके और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको भजन करना है। कलयुग में भजन ही पाप का भार उतार सकता है। ब्रह्मा जी ने नाम की महिमा अद्भुत कही, इसलिए हम सबको बड़े बड़े यज्ञ हम नहीं कर सके, बड़ी बड़ी पूजा नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, बस हम नाम सब कर सकते हैं। नाम का आधार लीजिए और ऐसी हमारी कोई जड़ता नहीं कि आप शिव जी का भजन करें। शिव जी का भजन करें तो देवताओं के लिए प्रणम्य हो जाओगे, देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाओगे आप। महादेव का जो भजन करेंगे तो, लेकिन आपको राम प्रिय तो राम का भजन, कृष्ण प्रिय तो कृष्ण का भजन, देवी प्रिय जिनके उपासक है। अरे यहाँ आपके मध्य प्रदेश में शिप्रा शिवप्रिया, दूर से कोई शिप्रा 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 करता तो भी वो मनुष्य बहुपार हो जाता है। अरे माता नर्मदा दर्शन मात्र पाप हारी का, जय जय मां नर्मदा, दर्शन मात्र से पाप का हरण करने वाली ये माता नर्मदा, रुद्र स्वरूपा माता नर्मदा, नमामि देवी माता नर्मदा। अब तो कितने भाग्यवान लोग हैं जबलपुर वाले, हम लोगों तो माता नर्मदा का जल पीते, लेकिन नर्मदा के तट पर हम नहीं रहते। वहां तो नहर के द्वारा दूर दूर कच्छ और सौराष्ट्र में माता नर्मदा का जल पीते हैं। और ये हमारे महेंद्रनाथ गिरी जी नर्मदा शुद्धिकरण के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, समाज को दिव्य विचार प्रदान किया है इस साधु ने। तो आप कितने भाग्यवान हैं कि यहाँ माता नर्मदा का तट है, माता नर्मदा का किनारा है और सुंदर आरती हो रही है। और कितना सुंदर भाव प्रकट करे माता नर्मदा की ओर से। परिक्रमा नर्मदा, परिक्रमा नर्मदा, जो करते हैं लोग उनके मिटते हैं यहाँ सभी कष्ट दुख रोग, उनके मिटते हैं यहाँ सभी कष्ट दुख रोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद आपको बस भगवान का भजन कर रहा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि बे ब्रह्म समान, राम राम नहीं मरा 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 करके ब्रह्म तक पहुंच गए। इसीलिए कलयुग में और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको दृढ़ निर्णय लेना है, बस और विचार करे और प्रवृत्ति करे, उससे अच्छा है भगवान का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव महादेव, शिव 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 शिव, जो आपको जप ले शिव का नाम। जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी।
गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। महादेव नाम लेकर पीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव वही ठिकाना है। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव वही ठिकाना है। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आज शिव जी की ओर। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आज शिव जी की ओर। महादेव नाम लेकर पीते ये हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नाम जप ले तो होगा बेड़ा पार, गिरिनाथ के शरण में आ जा एक बार। शिव नाम जप ले तो होगा बेड़ा पार, गिरिनाथ के शरण में आ जा एक बार। महादेव नाम लेकर पीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव
कहकर ब्रह्मलोक में कथा को विराम किया। नारद जी ने कथा श्रवण की, नारद जी मृत्युलोक में पधारे। पहला दर्शन महाबलेश्वर लिंग राज का किया, चक्रवर्ती लिंग, महाबल लिंगों का राजा है महाबलेश्वर। और रावण नियमित उसकी पूजा करता था, क्या लंका और कहां से कहां रोज आता था दर्शन करने के लिए। ये महाबलेश्वर। वहां से लेकर नारद जी ने यात्रा प्रारंभ की, तापी मियां के तट पर तपस्या की, नारद गंगा को प्रकट किया, नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। और वहां से निकले, मार्ग में जितने जितने शिवालय आते गए, बाद में नारद जी माता नर्मदा तट पर आए। नर्मदा के तट पर तपस्या की नारद ने, और नर्मदा के तट पर जितने भगवान महादेव के शिवलिंग है, सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। स्वयं नारद जी ने माता नर्मदा की परिक्रमा की। बाद में गंगा के तट पर जितने सप्त गंगाओं के तट पर जहां जहां नगर नगर ने, महानगर ने ज्योतिर्लिंग अगणित लिंगों का दर्शन नारद जी ने किया। नारद अभी भी भगवान महादेव का जहां जहां शिव स्थान देखते हैं, नारद जी उनके दर्शन के लिए जाते हैं। और कोई भी मनुष्य कोई भी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, एक बार नारद जी उनके दर्शन के लिए पधारते हैं। ऐसे नारद जी महादेव जी के परम भक्त हैं। इसलिए हमारी नारदी परंपरा है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हम लोग भक्त महादेव के हैं, लेकिन एक दूसरे मिलते हैं तो बोलते हैं जय नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। रोटी खावी राम ने, जय बोलो हनुमान ने। हम लोग पूजा करते हैं महादेव की, 10 नाम गिरी पूरी आरती, हम लोग शिव जी की पुजारी हैं, तो महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन मिलते हैं तो ओम नमो नारायण, क्योंकि नारदी परंपरा। नारद महादेव के परम भक्त हैं, और नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन श्री हरि ने दिया है। तो विष्णु भी महादेव जी के परम भक्त हैं। नारद जी निरंतर भगवान महादेव के भक्ति में लगे रहे। और यहाँ प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने भगवान महादेव की कथा को विराम किया। सभी ऋषियों ने कथा श्रवण की, अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और सूत पुराण को बार बार प्रणाम करने लगे। अभी भी तृप्ति नहीं हुई, कथा की कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, और सुने और सुने और सुने, कथा अतृप्त रहे, सुनते सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। महात्माओं ने कहा कि हे सूत पुराण जी, कहां समय निकल गया बता भी नहीं रहा। और मान सम्मान आदर के साथ सभी शैनकादि महात्माओं ने सूत पुराण का पूजन किया और सूत पुराण को प्रयाग तीर्थ से विदा दी। धर्म प्रचार अर्थ सूत पुराण ने यात्रा का प्रारंभ कर लिया। सभी ऋषियों ने कथा श्रवण की और माता गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम किया। धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदे संगमे प्रयागे परम पुण्य परम लोकस्य वर्त बने। प्रयाग तीर्थ की वंदना करके सभी महात्माओं ने निर्णय लिया कि चलो हम काशी में पहुंचेंगे। सभी महात्मा काशी की ओर जा रहे थे। बीच में रात्रिवास किया गंगा के तट पर, तो आकाश में से एक तेज प्रकट हुआ। पहुंचे हुए जो महात्मा थे सब अपने शरीर के साथ इस तेज के अंदर विलीन हो गए। नहीं पहुंचे जो महात्मा, जो थोड़ा सा कोई कमी रहेगी होगी, इसलिए महात्माओं ने स्वीकार लिया कि जो गए हुए महात्मा को प्रणाम करें। अमीर में कुछ बाकी रहा होगा, इसलिए हम यहाँ रह गए। कोई बात नहीं, चलो यात्रा हम शुरू रखें। और सभी महात्मा काशी में पहुंचे। सभी ऋषियों जैसे जैसे आयु पूर्ण होती गई वैसे वैसे सभी ऋषि मुनियों का निर्माण हुआ। भगवान महादेव का लोक मिला और प्रयाग तीर्थ में कथा, ब्रह्मलोक में कथा और सुंदर संवाद के भरी हुई शिव महापुराण कथा भगवान व्यास जी ने पूर्ण की। और अंतिम श्लोक वक्ता और श्रोता के लिए कहा। बहुत सारे श्लोक हैं विराम के, लेकिन सभी श्लोक का गायन नहीं करते हुए अंतिम श्लोक भगवान व्यास ने कहा, वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति रहे, ऐसा भाव प्रकट किया। आखिरी श्लोक बोलकर हम कथा को विराम की ओर ले जा रहे हैं। एक शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांब शंकरोतु स शंकर शंकरोतु स शंकर। सबके जीवन में भगवान शांति प्रदान करें, ऐसा भाव प्रकट किया भगवान व्यास जी ने। हम 9 दिन आपके समक्ष भगवान महादेव के गुणगान गा रहे थे। हम सब मिलकर आज कथा को विराम करेंगे। माँ नर्मदा प्रदूषण के लिए ये आंदोलन चला रहे हमारे महेंद्र गिरी जी महाराज। माँ नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया और हम सब
उसके विचार के साथ जुड़ेंगे और श्री महंत श्री परम वंदनीय महेंद्रनाथ गिरि जी महाराज के संकल्प मात्र से कथा का आयोजन हुआ। आप सभी ने साथ सहयोग योगदान दिया, सबका बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। यज्ञ भी संपन्न होने रहा है और कथा भी हम पूर्ण करने जा रहे हैं। सबके लिए भोजन प्रसाद की सुंदर सुविधा व्यवस्था आयोजन कथा समिति ने की है और 9 दिन कथा श्रवण का हम सबको पुण्य मिला है। इसीलिए जो 9 दिन हमने कथा सुनी और कही ये पुण्य आप आपके माता पिता कोई सदगत किसी को भी दे सकते, कोई देवताओं को भी अर्पण कर सकते हैं, महादेव को भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन हमारा पहले से एक नियम रहा है, हम 9 दिन कथा करते हैं तो हम श्रोताओं को प्रेरित करते हैं। 9 दिन हमने जो कथा कही, 9 दिन हमने जो कथा श्रवण की, ये हमारा पुण्य, संपूर्ण पुण्य हम भारतीय नौजवानों को अर्पण कर देते हैं क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं। ये तो कभी मिलो तो पता लगे उन लोगों का कैसा जीवन है। हम तो कैंप में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अभी मैं मुंगेली लाभ पंचमी की कथा कर रहा था तो वहाँ कैंप में गया था और सभी जवानों को मैं मिला। इसलिए मैं निरंतर प्रार्थना करते रहता हूँ हमारा पुण्य इस जवानों के साथ रहे जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, घर बार परिवार छोड़कर अपने। इसलिए बहुत कठिन है मिलिट्री, जो फौज में है उसको हम प्रणाम करते हैं। बस ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। और एक बात मुझे दिल से कहना है, आपका शरीर सशक्त है, बिल्कुल आरोग्य आपके पास है तो जीवन में रक्तदान करें। जो आप सशक्त हैं, रोग मुक्त है तो जरूर रक्तदान करें। किसी के देह को बचाना है तो रक्तदान करें और देश को बचाना है तो मतदान करें। चुनाव आने पर हजार काम को छोड़कर चुनाव के समय व्यक्ति को मत देने के लिए जाना चाहिए। हम लोग नहीं जा रहे हैं,